यूट्यूब बहुत दिनों बाद मैं आपके पास आया हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस समय जावा शोरूम के पास, क्योंकि मुझे ख़रीदनी थी जावा। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी लग गई क्लासिक 350, अभी आ रही होगी। देखिए मैं खड़ा हुआ हूँ, ये 42 बॉबर है। मैंने सोचा था मैं ये लूँ, लेकिन मैं ले नहीं पाया क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल सीट है, और सिंगल सीट का पर्पस कि आप अगर टू व्हीलर ले रहे हो तो उसमें दो लोग तो एटलीस्ट बैठे। पहले मेरा फिर ESD पे भी गया, देख सकते हो, ESD पे भी मेरा मन गया, लेकिन फिर मुझे पसंद आई क्लासिक 350 जो नई वाली 24 वर्जन है। वो वो आ ही रही होगी अभी, जो सही हो के, नहीं क्या कहते हैं उसे, आई एम मिसिंग द टर्म है, बट वो अभी सही हो के आ रही, तो रास्ते में अभी आती है तो आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये मैं जावा ESD शोरूम के पास हूँ जो लाल बाग में है, और ये सब गाड़ियाँ बाहर ऐसी खड़ी हुई हैं, और अंदर शोरूम के भी, अभी शोरूम के अंदर भी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आ चुकी है ये मेरी गाड़ी यहाँ पर, ज़रा पीछे होके दिखाएं तो देखे लोग। तो ये कल ही आ गई थी, कल रात में। तो ये है जावा क्लासिक, जैसा कि आप दिखा सकते हैं। तो ये पूरा इसका लुक है। यहाँ पे आप देखो इसकी हेडलाइट, इसके आप, ये इसके साथ एक्सेसरीज मिली है मुझे, ये लेग गार्ड और नॉर्मल एक्सेसरीज है, और ये आपका बैक रेस्ट। वो ESD का है एक्चुअली, इस पर ESD लिखा है क्योंकि जावा ESD दोनों सेम ही कंपनी है, मतलब नाम अलग अलग से आती हैं। तो ESD का है इसमें रोडस्टर में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली अब मैं बताता हूँ मैंने ये ली क्यों स्पेशल। पहला तो इसका आता है लुक्स, आप लोगों ने देख ही लिया। वो पहले मेरा एक्चुअली प्लान था बुलेट लेने का, क्लासिक 350, एक्चुअली नॉट स्टैंडर्ड बुलेट। तो मैंने क्लासिक 350 लेने का प्लान था, बट क्लासिक 350 आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। तो मेरा मन पूरा भी अभी जावा में नहीं गया था, क्योंकि जावा में गया ही नहीं था एक्चुअली, क्योंकि 2021 का आई गेस मॉडल था वो, जिसमें मैं था। उसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं था। तो एकदम से मेरे पास एक वीडियो पॉपअप हुआ, उसमें मैंने ये देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने देखा कि 24 वर्जन में जो अभी आया, उसमें सारी जितनी भी ग्राउंड क्लियरेंस थी, हीटिंग प्रॉब्लम थी, वो सब सॉल्व कर दी। फिर मैंने इसकी नहीं, जावा 42 की टेस्ट राइड ली, और वो मुझे चलाने में बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैं इसे देखने गया, इस पर बैठा, इसकी भी राइड मैंने फिर करी। तो लुक्स मुझे सबसे ज़्यादा इसकी अपीलिंग लगी लेने की तरफ से। अब मैंने इसे चलाई भी है। अब मैं एक दिन और टेस्ट राइड में भी चलाई मैंने, कम से कम अभी इसे चला लिया है 30 किलोमीटर समथिंग चलाई है, और 1-1.5 किलोमीटर मैंने टेस्ट राइड में चलाई है, उससे ज़्यादा नहीं चलाई। तो जो अभी तक मैंने चलाई है वो मैं कह सकता हूँ, अगर आप कंपैरिजन करो, जैसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सेम सेगमेंट की गाड़ियाँ देख रहे हो, अगर आप ऑप्शन बाय करने का सोच रहे हो, तो मुझे ये राइड बुलेट से अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि जो इसका 40, 50, 60 है, वो इतना स्मूथ चलता है, बटन की तरह स्मूथ। इसके गेयर्स जो हैं, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट, वैसे एक नीचे है, बाकी सारे ऊपर ही हैं। तो बहुत इजी है इसे चलाना। इसमें 6 गियर हैं, दूसरी बात बुलेट से ज़्यादा इसमें गियर है। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ट्विन साइलेंसर है, जो पहले बारे में भी आते थे डुअल साइलेंसर्स, लेकिन ये वाला मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आई है गाड़ी की। अगर आप इसे देखो तो क्रोम में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इधर आइए। तो अब मैं आता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसका स्पीडोमीटर जो है, इसमें क्या क्या है और कैसे कैसे क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यूट्रल। यहाँ पे अगर मैं सही से दिखाऊँ तो ABS का है, ये टेम्परेचर, आई थिंक जूम सही रहेगा, ये फ्यूल, और ये नॉर्मल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पूरा इसका, मतलब जितना भी स्पीडोमीटर ओडोमीटर सब इसमें है। ये आपका फ्यूल गेज है, इसमें अगर 4x4 मतलब फुल ऑफ कोर्स, और इसमें 3 ऑप्शन होते हैं जो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ट्रिप A, ट्रिप B एंड नॉर्मल ओडोमीटर। तो ये जो है, हाँ, बट मुझे इसमें एक बात अच्छी लगी, ये पूरा रिवर्स जाता है, मतलब ऐसे नहीं आता, ऐसे जाता है 0 to 160 तो जाएगी नहीं, लेकिन तब भी। और आप ये सब देख सकते हो,
फिनिशेस, ये सब मुझे स्मॉल जो डिटेल है, इसमें से एक स्मॉल डिटेल और है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है, देख सकते हो हर जगह किसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है। ये है आपका, ये है, देख सकते हो यहाँ पे भी, इस हॉर्न पे भी। और हॉर्न की बात कर रहे हैं तो भाई क्या ज़बरदस्त हॉर्न है इसके। ये डुअल चैनल एबीएस जैसा कि बुलेट में भी है ऑफ कोर्स। और इसकी स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने जैसा आपके से थर्ड टाइम बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ लोग कस्टमाइजेशन भी करा सकते हैं, यहाँ पे जाली वाली लगा सकते हैं, वो कहते नहीं है जो जेल टाइप आती है वो सब, लेकिन वो सब लगाना मुझे पसंद नहीं। मुझे जैसी गाड़ी है वैसी अच्छी लगती है। यहाँ पे आपके पीछे बैठने के लिए, अगर पकड़ने के लिए कोई है, या अगर यहाँ पे बैग लगाना चाहते हो, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि लगाओ, खूबसूरती हटा देगी। वैसे पकड़ने के लिए कोई अगर पीछे बैठा है तो उसके लिए है, लेकिन अगर बैकरेस्ट लगा है तो इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई गेस ज़्यादा पकड़ने की। और ये गाड़ी ज़्यादा तेज़ चलाने के लिए है भी नहीं, मतलब ये हो गई क्लासिक 350 हो गई या कोई भी हो गई, ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी चाहिए। ये आराम से चलाने के लिए गाड़ियाँ हैं, इसको फील लेके चलाने वाली गाड़ियाँ हैं। और इसकी आवाज़ तो, इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, आपको बताना मैं ये शायद भूल गया। इसकी आवाज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट में से है, मतलब ना इरिटेटिंग होती है कान में, ना ज़्यादा आपको परेशान करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग कस्टमाइज़ करा देते हैं, जो कुछ लोगों को बहुत पसंद भी आती है एक्चुअली बुलेट में। हम लोग टायर पे, यहाँ पे एमआरएफ के टायर्स लगे हुए हैं, पीछे भी, पीछे की भी दिखाते हैं आपको, पीछे के टायर्स हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ये मेरी हाइट है, और ग्राउंड पे देखिए दोनों पैर मेरे टच हो रहे हैं। सामने से भी देख सकते हैं आप कि ये ऐसे लगेगी। मैं 5'9" 5'10" हूँ, तो देख सकते हैं आप आराम से मैं बैठ जा रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग इंजन पे, तो आप इंजन दिखाइए यहाँ पे कि ये इंजन लोगों ने, अब आते हैं हम लोग इंजन पे। तो इंजन अगर आप लोग बात करें, तो इंजन जहाँ तक अभी तक मैंने चलाई है बहुत ही एफर्टलेस लगता है। जैसे पहले क्या होता था, पुरानी बाइक की भी मैंने टेस्ट राइड ली थी, जो मुझे ठीक लगी थी, मैं सोच रहा था बाय करने की, पर मैंने नहीं करी, मुझे इतनी अपीलिंग नहीं लगी वो। दो उसका भी मॉडल अच्छा था, वो अच्छी लगती थी, बट ये जब मैंने चलाई और वो चलाई, उसमें और इसमें फ़र्क बहुत है। लोग चाहें जो कहें, अब मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, ये मेरी ओपिनियन है कि जब मैंने चलाई दोनों में, तो उसमें क्या था, उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा थे, हीटिंग इशू ज़्यादा थे। हीट ये भी होती है, लेकिन आपको यहाँ पे फील नहीं होने देगी। हीट होगी क्योंकि आपको पता चलेगा, साउंड आएगी, फ़ैन के चलने की साउंड आएगी, सब होगा। हीट है, थोड़ा बहुत है, मतलब जैसे पहले 20 था तो अब 3 या 4 के बराबर हीट है, लेकिन है, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं। वाइब्रेशन आपको 100 के पार ही पता चलेंगे, 100 के बाद अगर 105 के ऊपर हो जाओगे आप तो नहीं पता लगेंगे, लेकिन उतना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसे आप भगाओ। फ्यूल कैपेसिटी इसमें 13.2 लीटर की है, आराम से बढ़िया फ्यूल रहेगा। कोई ऐसा शायद शायद रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा है इसमें, मुझे इस समय कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन शायद ज़्यादा है। और लुक की बात करें तो यार, अगर आप मुझसे पूछोगे कि तुमने रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा इसको क्यों प्रेफर किया, तो मैं यही कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड बहुत कॉमन हो चुकी है, आप सबको पता है, सबके पास है। ये गाड़ी की रोड प्रेजेंस जो है वो आपकी रॉयल एनफील्ड से बेटर है, ये मैं कहूँगा। इसकी ड्राइविंग इस समय जो मैंने रॉयल एनफील्ड चलाई, मैंने 2024 वाली तो नहीं चलाई, मैंने 2022 की चलाई थी, उससे बेटर है राइडिंग क्वालिटी, ब्रेकिंग दोनों की बहुत ज़बरदस्त है, राइडिंग उसकी भी अच्छी है, ऐसा नहीं। बट अगर आप बेटर की बात करो, तो अगर वो 19 है तो ये 20 है, 19-20 का फ़र्क है जैसे कह सकते हैं, तो 20 ये है। और लुक्स में तो ये वे बेटर है, लुक्स में मैं नहीं मानूंगा कि इससे बेटर रॉयल फील्ड है, मेरे लिए तो नहीं। मिरर जो बहुत ही क्लासिक लगते हैं, ये हमारा लाइट्स का हो गया, ये इंडिकेटर हो गया, ये हॉर्न हो गया, बहुत कॉमन सी चीज़ें, ये सब आपको पता ही होंगी। ये आई जो है, जैसे मैंने पहले बताया, ट्रिप के लिए है, ट्रिप ए ट्रिप बी, और ओडोमीटर के लिए ये इग्निशन, ये हैज़ार्ड लाइट, और ये सेल्फ हो गया। तो ये आपका फ्रंट होता है गाड़ी का, ये लुक है ब्लैक वाली का। अब मैंने ब्लैक क्यों पसंद करी मैं इसके लिए भी बताता हूँ, क्योंकि रेड हो जाती है वो, मुझे ऐसा लगता है।
एक्चुअली मेरे पापा ने भी कहा, रिकमेंड करा कि रेड फेड हो जाता है, और मुझे सच बताऊं तो बेटर मुझे ब्लैक ही लग रही थी। मैरून कलर है, कि रेड भी नहीं है, ऑरेंजिश टाइप, नॉट इवन मैरून, ऑरेंज थोड़ा है और रेड मिक्स है, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दैट, बट मुझे उससे बहुत बेटर कलर लगा ये। अब वो आपकी पर्सनल चॉइस है, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आपकी कोई और हो सकती है। और बुलेट जिसके पास है वो ऑफेंड एकदम ना हो, मुझे बुलेट भी बहुत अच्छी लगती है, बट मैंने इसलिए ये ली क्योंकि मुझे ये बेटर लगी, इसलिए मैंने ली, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसकी टेल लाइट आप देखो कितनी प्यारी लगती है ना, क्यूट सी एकदम। तो ये गाड़ी बहुत क्यूट है, छोटी देखने में लगती है लेकिन एकदम छोटी कहीं से है नहीं, एकदम भी नहीं। और ये रही आपकी पूरी बाइक। अब मुझे इसमें जो लगा, जो बेटर लगी, मैंने आपको बता दिया। और प्लीज़ ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, तो इस पर अगर आप लोग, कोई भी आप लोगों की ओपिनियन अलग हो सकती है, तो अगर आप लोगों को ऑफेंड हो रहा हो तो उसके लिए मैं सॉरी। जिसके पास भी अगर कोई भी गाड़ी हो, चाहे सी बी हो, होंडा की या बुलेट हो, उन सबसे मुझे, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये थी कि मुझे ये बेटर लगी, तो मैंने ये आपको बताया। और आपकी ओपिनियन डिफ़र कर सकती है। मेरी ओपिनियन ये है कि ये मनी जो आपकी ले रही है ये गाड़ी, टोटली वर्थ इट है, वर्थ एवरी पेनी मैं कहूँगा। बहुत अच्छी बाइक है। अब भी देख सकते हो यहाँ पे पूरा सब कुछ चेंज कर रखा है सिस्टम जावा ने। एक्चुअली गाड़ी वही हिट होती है जो क्रिटिसिज्म को सुनती है और उसको इम्प्रूव करती है। जैसे कि आपने बुलेट का भी देखा होगा, रॉयल इनफील्ड का। एक्चुअली बुलेट बुलेट लोगों को बोलने की आदत हो गई है, और मुझे भी बहुत है। तो जो रॉयल इनफील्ड ने किया वो ये था, रॉयल एनफील्ड ने किया वो ये था कि लोगों की सुनी, क्रिटिसिज्म सुनी। बीच में रॉयल एनफील्ड का भी बहुत आई गेस बंद होने के कगार पे थी, बट उन्होंने वो सुना, उसका क्रिटिसिज्म लिया, और आज वो देख सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट टॉप सेलिंग बाइक्स में से है। और उसी के कंपैरिजन में अब जावा वापस आई है, उसने क्रिटिसिज्म को सुना और अपने आप को बेटर किया, और तभी मेरा माइंड एकदम डाइवर्ट हुआ, जावा पे गया और मैंने वो ली। मुझे हेलमेट भी मिला, ई इस पे लिखा हुआ है फिर से जावा, क्योंकि जावा ई सेम ही है एक तरीके से, तो उसका आता रहता है। तो इसका हेलमेट मुझे साथ में मिला और एक्सेसरीज़ मिली। तो ये टोटल गाड़ी आपको रेंज तो पता ही होगी, 2,56,000, और मे बी एक्सेसरीज़ के साथ 60 की भी पड़े आपको। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सेसरीज़ लगवा रहे हो या एक्सक्लूड करवा रहे हो, इंश्योरेंस कहाँ से करवा रहे हो। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है, ये करी हम लोगों ने, ये पूरा क्लस्टर आया, ये हुआ। स्टैंड लगा हुआ है तो दिखा दिए, स्टैंड ऑन है, साइड स्टैंड ऑन है। तो उसे हम लोग ने हटाया, देखते हैं बताता है कि नहीं। साइड स्टैंड वाला हट गया, गाड़ी का एबीएस ब्लिंक कर रहा है। अभी ऑन करने के, जब आप 5 की स्पीड पे आओगे तो ब्लिंक करना बंद कर देगा। ये गाड़ी की आवाज़ है, देख सकते हो आप, नो वाइब्रेशन। मेरा व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा हो। ये मेरी ओपिनियन थी और मेरा रिव्यू था गाड़ी के ऊपर कि मुझे कैसी लगती है, आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है। और आज दूसरा दिन है गाड़ी का आने का, दूसरा नहीं तीसरा एक्चुअली, अपलोड करने में थोड़ी देर हो गई मुझे, और सच बोलूँ तो अब और मज़ा आ रही है चलाने में। अभी मैंने बाइक की रैपिंग कराई है तो उसका वीडियो भी आएगा, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जो भी करना करना। अभी और व्लॉग्स आएंगे, जावा से रिलेटेड आएंगे, बुलेट से भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो stay tuned. We'll meet you in the next vlog.